जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड राम नाम की महिमा। सबरी गीत सुसेवकनि राम, सुगति दीन रघुनाथ सिया राम। नाम उधारे अमित खल राम, वेद विदित गुण गाथ सिया राम। श्री रघुनाथ जी ने तो केवल सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम गुणों की कथा वेदों में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, यह बात सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है। आपका सुयश लोक और वेदों में विदित है। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माई। राम ने रीछ वानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र में पुल बांधने के निमित्त बहुत परिश्रम किया, परंतु नाम के लेते ही संसार सागर सूख जाता है। हे सज्जनों, मन में विचार करो। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सर मुनि बरबानी। श्री राम के सकुटुंब रावण को मारा। श्री राम ने सकुटुंब रावण को मारा और सीता जी सहित अपने नगर में आए। श्री राम जी राजा हुए, अयोध्या राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम श्रपीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रेम पूर्वक नाम को स्मरण कर बिना परिश्रम मोह रूपी प्रबल सेवना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही मुख से में विचरते हैं और नाम की कृपा से सपने में भी उन्हें चिंता नहीं व्यापती। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ रामा, बरदायक बरदान सिया रामा। रामचरित सत कोटि महरामा, लिए महेश जिए जान सिया रामा। इस निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम से बड़ा नाम है। यह वरदायकों को भी वर देने वाले हैं। यह अपने हृदय में जानकर शिव जी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से राम नाम को ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी।
नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव सनकादिक सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से भी सभी ब्रह्मा सुख भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। जगत हरि और आप हरिहर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपते से ही प्रभु के ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया था। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। अपितु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहऊ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और वेश्या भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बड़ाई कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। ध्रुव जी की कथा है। राजा उतानपाद के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव हुए। राजा एक दिन छोटी रानी के पास बैठे थे, जिस पर उनका अधिक प्रेम था। उस समय ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठ गए। तब छोटी रानी ने उनको गोद से उतार कर कहा कि तुम मेरी कोख से जन्म लेते तब इस गद्दी के अधिकारी होते। यह सुनकर ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई और वे वन में तप करने चल दिए। राजा रानी आदि के रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे न माने। मार्ग में नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। उसी को जप कर वे अचल लोक के अधिकारी बने। और अजामिल की कथा है। अजामिल अत्यंत पापी था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर साधु आ गए। उसकी स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की। चलते समय साधु ने स्त्री को गर्भवती देखकर कहा कि पुत्र जन्म होने पर उसका नाम नारायण रखना। उसने ऐसा ही किया। अजामिल अपने बेटे को बड़ा प्यार करती थी। मरते समय उसने यमदूतों से डरकर अपने बेटे नारायण को पुकारा, तो भगवान विष्णु ने उसे लेने को अपने देवदूत भेज दिए। इस प्रकार नाम के कारण ही वह महापापी तर गया। नाम राम को कल्पतरु रामा, कलि कल्याण निवासिया रामा। जो सुमिरत भयो भागत रामा, तुलसी तुलसी दासिया रामा। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष है और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से भाग के समान निष्कृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया।
चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सिखित फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक से रहित हुए हैं। वेद पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम से स्नेह होना संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग तो केवल पापों की जड़ और मिलन है। इस पाप के समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कराल कलयुग में पाप की कल्प वृक्ष है। कराल कलयुग में नाम भी कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से ही भवजाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता, परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता है। आगे गजेंद्र जी की कथा है। गजेंद्र का ग्रास से बहुत काल तक युद्ध होता रहा, किंतु जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़कर खींचा को वह जाल में डुबाने लगा और केवल थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई। तब गजेंद्र ने ईश्वर के निमित्त एक कमल का फूल तोड़कर भगवान को पुकारा। तब भगवान ने झट उसे छुड़ाया। रा कहो रुदन में, म कहो मगन में। जय श्री राम। गणिका की कथा है। पिंगला वेश्या आधी रात तक श्रृंगार किए बैठी रही, पर कोई पुरुष उसके पास न आया। सोते समय उसने विचारा कि पर पुरुष के ध्यान में इतनी देर बैठी रही, इतना समय भगवान के स्मरण में बिताती तो मेरा उद्धार हो जाता। इतना विचारते ही उसकी वृत्ति बदल गई। बाद में दत्तात्रेय के दर्शन से ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। काल ने निकली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है, एक राम नाम ही का ही आधार है। कलयुग तो काल नेमी रूपी कपट की खान है और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी रामा, कनक कशिपु कलिकाल सिया रामा। जापक जन प्रहलाद जिमि रामा, पाली दलि सुर साल सिया रामा। राम नाम तो नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्याकश्यप है। जापक जन भक्त लोग प्रहलाद हैं। राम नाम वेदों के
शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाथ रघुनाथ ही माथा। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस किसी प्रकार से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। उसी राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उन्हें उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार से सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती है। राम से सुंदर स्वामी और मुझसा बुरा सेवक अपनी ओर ही देखकर दया निधि ने मुझ पर दया की है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। मनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी गरीब गवार चतुर पंडित मूर्ख मलिन सुकर्मी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। निपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु सुजान सुशील निपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि जुब सुबानी, भनिति भगति नीति गति पहचानी। किंतु सज्जन चतुर सुशील और ईश्वर के अंश दयालु राजा सबकी सुनकर और उनकी बोली भक्ति विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो राजाओं में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से रीझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रामा, रखी है राम कृपाल सिया रामा। उपल किए जले जान जहि रामा, सचिव सुमति कपिभाल सिया रामा। मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ व वानरों को चतुर मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत रामा, राम सहत उपहास सिया रामा। साहिब सीता नाथ सुरामा, सेवक तुलसीदास सिया रामा। मैं भी कहलाता हूँ
सब लोग भी कहते हैं, श्री राम जी यह निंदा सहते हैं कि सीतानाथ के स्वामी हैं और तुलसीदास के साथ सेवक हैं। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सिकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। मेरी यह बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुनियो लोकी सुचिक चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वरना प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति व बुद्धि को सराहना की है। कहने में अच्छी न हो तो, परंतु हृदय निर्मल हो तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही की। जही अध बदेऊ व्याध जिमि बाली, फिर संकुठ सोई की निकुचाली। प्रभु ने चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से उन्होंने व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। सोई कर दूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम हियरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका आदर किया और राजसभा में बहुत बड़ाई की। प्रभु तरु तर कपि डार पर रामा, ते किए आप समान सिया रामा। तुलसी कहूँ न राम से रामा, साहिब सील निधान सिया रामा। प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्षों के पर बैठते थे, परंतु उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं। राम निकाई रावरी रामा, है सब ही को नीक सिया रामा। जो यह साची है सदा सिया रामा, तो नीको तुलसी सिया रामा। हे राम जी, आपकी सज्जनता सब ही को भली लगती है। यदि सत्य है तो मेरा भी कल्याण हो। यही विधि निज गुण दोष कही रामा, सब ही बहुरी सिरुनाय सिया रामा। बरनऊ रघुबर विशद जसु रामा, सुनी कलि कलुष नसाय सिया रामा। इस भांति अपने गुण दोष को कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करता हूँ। सज्जनों, सुख मानकर सुनो। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। पहले यह सुहावना चरित्र शिव जी ने रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बखता समशीला, सवदर्शी जानहि हरि लीला। काग भुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता वक्ता संयमशील और समदर्शी हैं और श्री हरि के चरित्र को जानते हैं। जानहि जिनि काल निज ज्ञाना, कर तल गत आम कल समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी चतुर भक्त हरि भक्त हैं, वे इसको अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझाते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनि रामा, कथा सो सुकर खेत सिया रामा। समुझि नहीं तसी बालपन रामा, तब अति रहे अचेत सिया रामा। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी से 12 क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई। तब मैं बहुत ही अज्ञानी था। सोता बखता ज्ञान निधि रामा, कथा राम के गुण सिया रामा। किमि समझो मैं जीव जड़ रामा, कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया रामा। श्री राम जी की कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ ज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता हूँ। यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही भाषा काव्य मैं रचूंगा जिससे मेरे मन में ज्ञान हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियऊँ ही हरि के पेरे। निज संदेह
मोह भ्रम करनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरिण के समान है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी भूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम बेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपों भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को सर्पिणी के समान है। असुर सेन समन रख निक नंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों को सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति है तु जनु काशी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है, संपदाओं की राशि है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। सदगुण सुरगन अम्यादिति सी, रघुबरी भगति प्रेम परमीति सी। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी तुलसी के समान है। सद्गुण रूपी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी रामा, चित्रकूट चितु चारु सिया रामा। तुलसी सुभग स्नेह बन रामा, सिया रघुबीर बिहार सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही
श्री सीताराम के बिहार का वन है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। वे ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विन कुमार हैं। श्री सीताराम जी की प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और सब व्रत, धर्म और नेम के मूल हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सीखने को अगस्त मुनि है। काम को कली मल कर गिन के हरि सावन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन के काम, क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह हैं। महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। ये विषय रूपी सर्प के लिए मंत्र और महामणि है। भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरण और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ है। अभिमत दानी देवतरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उगड़न के, राम भगत जन जीवन धन से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरतकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। सकल सुखिति फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से,
पावन गंग तरंग माल से। सत्कर्मों के फल भोगों के समान है, जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान है, भक्तों के मन रूपी मान सरोवर में के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र है। कुपथ कुतर्क कुचाली रामा, कली कपट दंभ पाखंड सिया राम, दहन राम गुण ग्राम जिमि राम, ईंधन नल प्रचंड सिया राम। कुमार्ग कुतर्क कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी धन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित राकेश कर रामा, सरिस सुखद सब काहू सिया रामा, सज्जन कुमुद चकोर चिति रामा, हित विशेषी बड़ लाओ सिया रामा। रामचरित चंद्रमा की किरणें के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक है। कीनी प्रश्न जही भांति भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण मैं कथा के विचित्र रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरजु करे सुनि सोई, कथा लौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जानी। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी हो वे सुनकर अचरज न करें, जो अज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वो यह जानकर अचरज नहीं करते। राम कथा के मीत जग नाही, असी प्रीतित तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम कथा अनंत है ऐसा विश्वास है, अब उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। सब्सक्राइब करते रहो, भगवान की नाम लेते रहो।